थी उनमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे अब एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। कि बेरिलियम का बिहेवियर ग्रुप के अदर मेटल से डिफर क्यों है। ठीक है, देखो फर्स्ट रीजन क्या है इसका कि जो बेरिलियम है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर अपने ग्रुप में इसलिए शो करती है। पहला रीजन है कि उसका जो साइज है वो स्मॉल है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज। अगर साइज स्मॉल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। छोटे साइज वाला एटम जो होगा वो, उसमें छोटे साइज का एटम का मतलब कि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मतलब कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी दैट इज मोर। So that's why beryllium shows exceptional behavior in the group due to its small atomic as well as ionic size and high ionization enthalpy. और नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि बेरिलियम में जो है वो क्या है, आपके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। वैलेंस शेल में भी उसके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो ये तीन मेन रीजन है बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने के। क्या आपको ये बात समझ में आई? फर्स्ट मैंने आपको बताया कि स्मॉल एटॉमिक और आयोनिक साइज, दूसरा मैंने आपको बताया हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, तीसरा बताया मैंने आपको अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। इन तीन रीजंस की वजह से बेरिलियम जो है रेस्ट ऑफ द मेंबर से क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। ठीक है, क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ जी सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर हमने दो चीजें तो यहीं पर देख ली आज ही, है ना, कि जब मैं बेरिलियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता हूं या वाटर के साथ करता हूं तो बेरिलियम फॉर्म्स बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जबकि जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दूसरी एल्केलाइन थे वो सब बेसिक नेचर के। तो आई थिंक आपको तीसरी इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर समझ में आया होगा, ये जो मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि जो कैल्शियम स्ट्रोंसियम और बेरियम होती हैं, जब रिएक्शन विद वाटर मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि जो कैल्शियम स्ट्रोंसियम और बेरियम होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, जबकि जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, और बेरिलियम जो है वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता, एक्सेप्शनल कंडीशन में वो रिएक्ट करता है। तो ये भी इसका एक डिफरेंट बिहेवियर हो गया ग्रुप के अदर मेंबर से। ठीक है, नेक्स्ट इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब जो बेरिलियम होता है इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, जबकि ग्रुप टू के जितने भी मेटल्स हैं वो सभी आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, जबकि जो बेरिलियम आपके पास है बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। ये सारे पॉइंट्स प्लीज अच्छे से मेंशन करके लिख लो, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बेरिलियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, बेरिलियम को छोड़कर इस ग्रुप की जितनी भी मेटल्स हैं दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेरिलियम का रिएक्शन जब मैं नाइट्रोजन से करता हूं, बेरिलियम का रिएक्शन जब मैं नाइट्रोजन से करता हूं
तो जो बेरिलियम का नाइट्राइड बनता है Be3N2, ये बन गया बेरिलियम का नाइट्राइड। तो जो बेरिलियम का नाइट्राइड होता है, इट इज वोलेटाइल इन नेचर, इट इज वोलेटाइल इन नेचर। जबकि जो ग्रुप 2 की दूसरी अदर मेटल्स बची, कौन कौन सी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी? और नाइट्राइड बनाएंगी, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड। तो जितनी भी जो दूसरी मेटल्स होंगी इस ग्रुप की, जो नाइट्राइड बनाएंगी, वो सभी नाइट्राइड्स नॉन वोलेटाइल नाइट्राइड्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी। जो बेरिलियम का नाइट्राइड बना वो वोलेटाइल नेचर का है। जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के नाइट्राइड होंगे, वो किस नेचर के होंगे? वो होंगे नॉन वोलेटाइल नेचर के। तो ये एक अलग डिफरेंस हो गया। दिख रहा है ना आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर बेरिलियम का? जी सर। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट क्लियर किए जो बेरिलियम को ग्रुप के अदर मेंबर से क्या करते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज और आती है इसमें, डायगोनल रिलेशनशिप। आपने आई थिंक सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? Diagonal relationship means similarity in the properties of the elements which are placed diagonally। जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट जो डायगोनली एक दूसरे से प्लेस्ड हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आती है, उसको बोलता हूं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 में क्या आता है जी? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। और बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, यहां पर आता है एल्यूमिनियम, यहां पर आता है सिलिकॉन। ठीक है। तो और सिलिकॉन के बाद क्या आता है? यहां पर फास्फोरस। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बेरिलियम के डायगोनली प्लेस्ड कौन है? ये देखो आपका बेरिलियम है। एल्यूमिनियम। तो ये हो गया डायगोनल। ऐसे होता है ना डायगोनल। मान लिया आप जिस रूम में बैठे हैं, ये देखो ये दीवार है, ठीक है, तो इस दीवार में ये डायगोनल हो गया, एक इस दीवार में ये डायगोनल हो गया, है ना? समझ गए आप बात को? तो बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है। जैसे मैंने आपको सोडियम के कंपाउंड बताए थे, वहां पर यहां पर मैं आपको कैल्शियम के कंपाउंड बताऊंगा, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। पहला कंपाउंड इसमें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं जी? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। इसको बोलता हूं क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम इसको बोलता हूं। अब अगर इसकी प्रेपरेशन की बात करता हूं, क्विक लाइम की या कैल्शियम ऑक्साइड की, इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना?
कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। तो जब मैं लाइमस्टोन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा, 1070 से टेम्परेचर 1270 केल्विन के बीच में टेम्परेचर रखूंगा, इसको इस टेम्परेचर पे हीट करूंगा, देन इट विल चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, तो क्या आपको बात समझ में आ गई है? यस सर। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और जो बचेगा मेरे पास वो क्या बचेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? अब बात करता हूं इसके फिजिकल स्टेट की, कि ये देखने में कैसा होता है, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। तो अगर आपने देखा होगा तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इट इज अ वाइट एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अगर मैं इसके फिजिकल स्टेट की बात करता हूं, तो ये क्या होता है? वाइट एमोर्फस सॉलिड होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे कितना होता है? 2870 केल्विन, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं इसको ओपन में रख देता हूं, मान लिया कि मैं कैल्शियम ऑक्साइड को ओपन में रख दिया, तो ये क्या करेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, या मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर सकता है या CO2 भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब देखो इसके यूजेस क्या क्या हैं हमारे पास, वो हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो, सीमेंट बनाने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज अ प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, और आप सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा भी इसी से बनाते हैं। ठीक है, शुगर की प्योरिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, और डाई स्टफ्स में जैसे कलरफुल जो डाइज होती हैं वहां पर भी इसका रोल आता है। ठीक है, तो क्या आपको इतना क्लियर हो गया? यस। ओके, तो ये फर्स्ट कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में अभी आपको बताया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं क्या बोलता हूं? स्लेक्ड लाइम बोलता हूं। ठीक है, तो ये कैसे बनती है? जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करता हूं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड इसको बनाने का, दूसरा मेथड ये है, कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं जी? अभी बताया मैंने आपको परसों की क्लास में। NaOH को, NaOH को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो देखो, जब मैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का रिएक्शन कॉस्टिक सोडा के साथ करता हूं तो क्या बनता है? तो यहां पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में 2NaCl। तो ये दूसरा मेथड हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने का।
अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये भी क्या है, व्हाइट एमोर्फस पाउडर है, वाटर में सॉल्यूबल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, और इसका जो क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको लाइम वाटर भी बोलता हूं। क्या आप लिख रहे हैं ये सब कुछ? सर रिपीट करना लास्ट टाइम। मैं सारा रिपीट कर देता हूं जी। इट इज अ वाइट अमोर्फस पाउडर स्पेरिंगली soluble in water and its solubility decreases with increase in temperature. It is also called milk of lime and its clear saturated solution is called lime water, है ना। मान लिया कि आपसे इस तरीके से लाइम वाटर का मतलब पूछ लिया, तो व्हाट इज लाइम वाटर? क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ जी? यस सर। कई बार इसमें एक्शन ऑफ हीट पूछते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट? तो एक्शन ऑफ हीट क्या होगा, मेरे को इजीली बता सकते हैं। मान लिया कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैंने हीट किया, इसमें चेंज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर वेपर्स में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब जब मैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 को पास करवाता हूं, व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा जी बताओ? इट विल चेंज इनटू प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से लिखो। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ जी? यस सर। ओके, अब देखो इसके यूज की अगर आपसे बात करता हूं, इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। जो व्हाइट वॉश होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, किस बेसिस पे? इसके डिसइंफेक्टेंट नेचर पे। ग्लास मेकिंग में ये यूज होता है, टैनिंग इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन के लिए ये यूज होता है, शुगर की प्योरिफिकेशन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज लाइमस्टोन। ये इंपॉर्टेंट है, सारे एक जैसे ही हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। लाइमस्टोन किसको बोलता हूं, अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलता हूं। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करता हूं, तो इट विल चेंज इनटू CaCO3 along with, क्या बन जाएगा? NaOH। इस तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा मेथड क्या है? CaCl2 प्लस Na2CO3, क्या बनेगा? ये रिएक्शन ऊपर भी लिख चुका हूं, CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स प्लस 2NaCl। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? यस सर। ओके, तो ये हो गए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करता हूं इसकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में पहले देखूंगा एक्शन ऑफ हीट। आप मुझे बताओगे व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट
ऑन कैल्शियम कार्बोनेट? बताओ जी। इट विल डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है। अब जब मैं इसका रिएक्शन एसिड के साथ कराता हूं, मिनरल एसिड के साथ, जैसे HCl एक मिनरल एसिड है, तो जब मैं मिनरल एसिड से लाइमस्टोन का रिएक्शन करवाऊंगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? बताओ जरा। CaCl2 और साथ में H2O, साथ में CO2 गैस। ठीक है। अब इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम। ठीक है। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है, इट इज यूज्ड एज ए फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन, है ना। आयरन एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटा एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट को एंटा एसिड की तरह भी यूज किया जाता है। इसको टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है, और जो च्युइंगम्स होती हैं, च्युइंगम्स में भी इसको यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज रहता है। ठीक है जी। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। तो अब हमें इसमें 5 मिनट का टॉपिक बचता है, वो भी हम अभी कर लेते हैं, तो है ना, आगे को चैप्टर को क्यों खींचना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको आप बोलते हो। क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है? जब मैं जिप्सम को हीट करता हूं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इसको बोलता हूं जिप्सम। जिप्सम को जब मैं हीट करता हूं 393 केल्विन पर, तो वो किस में चेंज हो जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। अब होता क्या है, कई बार यहां पर ना टेम्परेचर बहुत स्पेसिफिक हमें रखना पड़ता है। अगर मान लिया कि हमने इससे ऊपर टेम्परेचर दे दिया, तो होगा क्या कि ये जो 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। और डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? केवल और केवल एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको मैं क्या बोलता हूं? डेड ब्रंट प्लास्टर। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। बोलने का मतलब ये है कि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो होगा क्या कि जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन साथ में लिखे हैं, ये भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और बचेगा क्या मेरे पास? CaSO4, केवल और केवल कैल्शियम सल्फेट बचेगा, जिसको क्या बोलता हूं मैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर। और ये अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देगा, फिर ये किसी काम का नहीं बचेगा। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इट इज अ व्हाइट पाउडर। ठीक है। अब जब इसको वाटर के साथ मिक्स करता हूं, तो एकदम से हीट इवॉल्व हो जाती है, और ये एकदम से सेट हो जाता है ना। 5 से 15 मिनट में ये सेट भी हो जाता है। ठीक है। अब इसका यूज क्या क्या है? फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए, स्टेच्यू बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए, है ना, टॉयज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
और लास्ट टॉपिक है इसमें सीमेंट। ठीक है, सीमेंट की थोड़ी सी कंपोजिशन देख लेते हैं। सीमेंट, अब जो सीमेंट होता है इट इज डर्टी ग्रेइश हैवी पाउडर कंटेनिंग कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट। सीमेंट में क्या होते हैं? कैल्शियम सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करता हूं, जो इसको मैं पोर्टलैंड सीमेंट बोलता हूं, इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो उसकी कंपोजिशन क्या रहती है जी? मेन कंपोजिशन इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की होती है 50 से 60%। ठीक, उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 20 से 25% इसमें ये रहता है सीमेंट में। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2%। और SO3 1 से 2%। इन सभी के मिक्सचर से सीमेंट बनता है। ठीक है, तो चैप्टर हो गया आपका खत्म। इस चैप्टर का टेस्ट थोड़ी हुआ अभी। नो सर। नहीं हुआ है सर, नो। इस चैप्टर का टेस्ट रख लेते हैं कल, है ना? यस सर। ओके, तो प्लीज यहां तक ये चैप्टर देख लेना अच्छे से। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, आप डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। अब देखो ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर ना थोड़े से मतलब थ्योरेटिकल है ना, इसमें मैं भी इसको कुछ नहीं कर सकता, बट आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, चीजों को याद रखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। So that's all for today. Thank you.